सांस तेरी स्तुति करती रहे हर दिन। मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और प्रेम भरे नाम में जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूंगा कि परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन दिखाया है और परमेश्वर का ये अनुग्रह और बड़ी दया और करुणा जो हमारे ऊपर नई होती रहती है प्रतिदिन, वो ही है जिसके कारण आज हम लोग सब जीवितों की जमीन पर जीवित हैं और हम लोग किसी भी एक्सीडेंट या किसी दुर्घटनावश जो है हम लोग आज का दिन नहीं देख पाए। इट वॉज नॉट कोइंसिडेंस बट आई बिलीव पर्सनली दैट आज का दिन देखना आपके और मेरे लिए इट्स अ पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान। वो परमेश्वर की एक बड़ी योजना, बड़ी इच्छा है। और हम लोग आज की सुबह जब प्रभु की आराधना स्तुति में लौ लगा करके हिस्सा ले रहे हैं तो हम लोग केवल खुदा से यही प्रार्थना करें कि अब्बा आपका प्लान मेरे जीवन में मैनिफेस्ट होने वाला हो सके, आपकी योजना मेरे जीवन में अनफोल्ड होने वाली हो सके। और प्रभु जो आपने मेरे लिए उत्तम भाग रखा है खुदावंद राजा, मैं उसे मसीह यीशु के नाम से अपने जीवन में क्लेम करने वाला हो सकूं या हो सकूं। मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि जब आज की सुबह हम लोग प्रभु की आराधना करने के लिए आए प्रियो, हम लोग भूल जाएं कि हम कौन हैं, हम लोग भूल जाएं कि हम कहां पर हैं, परंतु हम लोग केवल और केवल खुदा की उपस्थिति में मगन हो जाए, खुदा की उपस्थिति में हम लोग खो जाए मेरे प्रियो। ओ धन्यवाद हो यीशु। अपने आप को तैयार करें, ओ उस खुदा की आराधना करने के लिए तैयार करें हम अपने आप को, हमारे मन विचार कल्पनाओं को, हमारी हर एक संसारिक चिंताओं को, कह रहे मुझे आज ये करना है, मुझे इसके बाद में वो करना है, उन सब चीजों को साइड ट्रैक कर दें। और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय उसके पद संख्या 33 में कि सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करो, तो क्यों ना हम भिड़ जाएं कि प्रभु आज की सुबह मैं आपके धर्म की और मैं आपके राज्य की खोज करना चाहता हूं या चाहती हूं। प्रभु जी मेरी आराधना को तू स्वीकार कर और प्रभु जी मेरा जीवन तेरी आशीष और भरपूरी से भर दे खुदा। ओ प्रभु जी मैं कोई भी अपने स्वार्थी एम्बिशंस को लेकर के तेरे सामने नहीं आया हूं, बट आई केम जस्ट बीइंग कमिंग विद एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओ एक धन्यवादी हृदय के साथ में प्रभु जी मैं तेरे सामने आया हूं और केवल इस मनसा से कि प्रभु जी तू भला परमेश्वर है। धन्यवाद हो राजा। ओ रिबा सला रिबा बाबा, धन्यवाद हो। प्रभु हम तेरे पास आ जाते हैं खुदावंद राजा। ओ प्रभु तेरा वचन कहता है खुदा याकूब की पत्री में लौट कि परमेश्वर के समीप आओ तो वो भी तुम्हारे समीप आएगा। प्रभु हम आपके पास आते हैं खुदा, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। मिलके कहें तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। ऊंची आवाज में तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। उस खुदा को बताएं कि प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। आखिरी बार तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हर एक पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे
गाती रहे हर एक पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे यस लॉर्ड हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। उससे पहले हम लोग इस गाने में और आगे ज्यादा प्रेस ऑन करें, क्यों ना ये आज की सुबह हमारी प्रार्थना होने वाली हो सके परमेश्वर के सामने कि प्रभु जब मैं तेरे पास आता हूँ, अपने मन विचार कल्पना को, अपने आत्मा दे प्राण, अपने शरीर को तेरे पास में लेकर के आता हूँ प्रभु, मेरी आज की तेरे सामने यही प्रार्थना है, केवल आज की नहीं परंतु प्रतिदिन मेरी यही प्रार्थना होने वाली हो सके कि प्रभु मेरे जीवन में से जो हर एक पल मैं जीता हूं या जीती हूं, मेरा हर एक पल तुझे स्तुति देने वाला हो सके, मेरी हर एक बात तुझे महिमा देने वाली और ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। प्रभु मैं तेरे सामने प्रभु दिन दोगुना रात चौगुना एक लिविंग सैक्रिफाइस जो तुम हमसे अपेक्षा करता है अब्बा, जैसा तेरा वचन कहता है रोमियो 12 अध्याय पद संख्या 2 में कि संसार के सदृश ना बनो परंतु अपने आप को जीवित पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके खुदा के सामने चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब्बा हमारा हर एक पल तुझे स्तुति देने वाला हो सके और वो स्तुति तेरी आत्मिक सेवा का हिस्सा बनने वाली हो सके, हमारी हर एक बात तुझे महिमा देने वाली हो सके और वो महिमा देना वो एक आत्मिक सेवा का हिस्सा बनने वाला हो सके। ऐसे हम प्रार्थना करते रहे। ओ राबासी ला रे बा 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 बा, ओ मिलके गाएंगे हर एक पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। एक और बार मिलके हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 ऊंची आवाज में यीशुआ 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 तेरे जीवन में तू आप आ जाए खुदा। मेरे जीवन में प्रभु आपका वचन कहता है खुदावंद राजा पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय पद संख्या 16 में और पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय पद संख्या 19 में कि प्रभु जी आपने प्रभु हमारे इस देह को अपना निवास स्थान, अपना रहने का घर बनाया है खुदा।
आपका वचन कहता है कि our body are the temple of Holy Ghost. हमारा देह जो है वो पवित्र आत्मा का मस्जिद है। प्रभु आपका मंदिर है खुदावंद राजा। ओ प्रभु जी, हम आपका हमारे इस देह में स्वागत करते हैं खुदावंद राजा। प्रभु आप इस बॉडी में, हमारे मन विचार कल्पनाओं में, हमारे मैं में खुदा आप घर करने वाले हो सके। मैं रोनाल्ड रॉय में यीशु मसीह घर करने वाला हो सके। प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं। हम अपने आप को प्रभु जी आपके पास में लेकर के आ जाते हैं। अपने जीवनों को, हमारे कार्य क्षेत्र को, हमारे निर्णयों को खुदावंद राजा, हमारे परिवार कुटुंब को खुदा, हमारे जीवन साथी को, हमारे वैवाहिक रिश्ते को, हमारे कार्य क्षेत्र को खुदा, हमारी सेवकाई को लॉर्ड, हम आपके सन्मुख लेकर के आते हैं। तेरे पास ले आते हैं खुदा, तेरे पास ले आते हैं अब्बा। ओ राबा साला रे बे बे बे, तेरे पास आता तेरी महिमा गाती रहे। तो चर्च गाए हमारे साथ, यीशुआ 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 आपका वचन आज के इस दिन हमारे जीवन में पूरा हो खुदावंद राजा। जैसा याकूब की पत्री में लिखा और कहता है कि परमेश्वर के करीब आओ तो वो भी तुम्हारे करीब आएगा। प्रभु हम इस गीत के द्वारा लॉर्ड तेरे पास आते हैं और प्रभु इन रिटर्न हम केवल और केवल तुझसे ये चाहते हैं डैडी कि प्रभु तू भी हमारे पास में आए। प्रभु यदि हम 2 कदम तेरे सम्मुख बढ़ा रहे हैं, प्रभु तू 2 से 3 कदम हमारे सम्मुख बढ़ा, क्योंकि यही आपका नेचर है डैडी। जब आपने प्रभु जी उस उड़ाऊ पुत्र को
अपने आप में आते हुए देखा और अपने अपने आपकी तरफ लौटते हुए आते हुए देखा लॉर्ड। प्रभु वचन बताता है कि आपने दूर से ही दृष्टि करी और उसकी तरफ दौड़े चले गए खुदा। प्रभु ये वचन हमारे जीवनों में पूरा हो। जब आज की इस आराधना के द्वारा खुदा हमने प्रभु जी इस बात को कहा है कि प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, मैं अपने जीवन को तेरे पास लाता हूं, मैं अपनी सेवकाई को तेरे पास लाता हूं, मैं अपने कार्य क्षेत्र को, अपने वैवाहिक संबंध को, अपने रिश्ते को, अपने कुटुंब परिवार को तेरे पास लाता हूं डैडी। प्रभु इन रिटर्न वी डिडंट एक्सपेक्ट मच मोर बट यू आल्सो टू कम क्लोजर अनटू अस। यस लॉर्ड। प्रभु जैसे हम तेरे पास आते हैं वैसे प्रभु तू हमसे मुंह फेरने वाला नहीं है खुदावंद राजा। तो वो ही अनुग्रहकारी और अगापे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु तूने हमारे पापों को धो करके शुद्ध कर दिया है। जो अर्गवानी रंग के समान लाल ही क्यों ना थे, तूने उन्हें हिम के समान उजला कर दिया है खुदा। इसीलिए प्रभु तू हमारे और प्रभु जी पीठ नहीं दिखाता खुदावंद राजा, बट जब तू हमें देखता है कि हम तेरे पास आ रहे हैं प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तू भी हमारे पास आता है। आज की सुबह प्रभु जब हम हमारे जीवनों को, हम हमारे व्यक्तिगत जीवन को, पारिवारिक जीवन को, विवाह को, कार्य क्षेत्र को, बिजनेस को, सेवा को, सबको आपके सामने लाते हैं खुदा। प्रभु हम चाहते हैं कि यीशुआ आप आ जाएं, आप भी हमारी और आ जाएं खुदा, ताकि हमारी और आपकी दूरियां प्रभु जी मिट जाएं और प्रभु जी हम आपके साथ में लिपट जाएं, हम आपके साथ में एक हो जाएं खुदावंद राजा। प्रभु जैसा पौलुस प्रेरित पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 7वें अध्याय में कहता है खुदा कि यदि तुम आत्मा में हो तो तुम परमेश्वर के साथ एक यूनियन में हो। इफ यू आर इन द स्पिरिट देन यू आर एज वन विद क्राइस्ट इन दैट यूनिटी। अब्बा उस यूनिटी में ड्वेल करने वाले हो सके, उस इंटिमेसी में बने रहने वाले हो सके आपके साथ में प्रभु जी, उस अबाइडिंग नेचर में बने रहने वाले हो सके जैसा आपका वचन कहता है। हम आपके हाथों में अपनी इस आराधना को आज की सुबह सौंप देते हैं खुदा। आप इसे ग्रहण करें खुदावंद राजा और हमसे बोले और बातचीत करें। प्रभु आपकी दासी को, आपकी बेटी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जब आज वो वचन के साथ में प्रभु जी मनादी करती हैं खुदावंद राजा, प्रभु वो वचन जो बोलती है खुदा वो एक प्रकाशन और सामर्थ्य के साथ में निकलने वाला हो सके और लोगों के जीवन को रूपांतरित करने वाला हो सके, लोगों के जीवन को अपलिफ्ट करने वाला हो सके, अपग्रेड करने वाला हो सके खुदा। बोलने वाले मुंह और सुनने वाले कान और देखने वाली आंख है प्रभु जी, सभी ब्लेस्ड होने वाले हो सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आपके अभिषेक को मांग लेते हैं जो जुए को तोड़ता है खुदा। धन्यवाद देते हैं सुअवसर के लिए, आदर सम्मान सब आपको देते हैं डैडी, और प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे मधुर और प्रेम भरे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और प्रेम भरे नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूंगा प्रियो कि जैसे हमने आराधना हमारी परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करी है, तो ये समय होगा हमारा कि अब हम परमेश्वर से इन रिटर्न कुछ लेने वाले या प्राप्त करने वाले हो सकें। जब प्रभु की दासी आपके सामने आज वचन को लेकर के आती है, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा कि एक भूखे हृदय और एक प्यासी आत्मा के साथ में परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हो जाएं, ताकि जब प्रभु का वचन आपके जीवनों में उंडेला जाए तो वो बहुत गुना फल लेकर के आपके जीवनों में आए, और वो बहुगुणित फल जो है वो आपके जीवन को एक अलग ऊंचाई पे, एक अलग आयाम पे लेकर के जाए और परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को और मजबूत करने पाए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। God bless you. जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसके वचन में से कुछ बातों को सीख सके। मैं एक बहुत लंबा चौड़ा गहरी टीचिंग में से नहीं, लेकिन एक सिंपल वर्ड जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखा है कि मैं आपके सामने आपके साथ में शेयर कर सकूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे उस वचन से आशीषित किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग भी उस वचन से आशीषित हो सके। तो मैं एक वचन के साथ में शुरू करूंगी। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद, जॉन 4 उसका 4। वहां पे लिखा है,
बट ही नीडेड टू गो थ्रू समरिया, है ना। अगर हम उसे हिंदी में पढ़े तो ऐसा लिखा है कि और उसको समरिया से होकर के जाना अवश्य था, है ना। मैं प्रार्थना कर रही थी, मैं किसी और विषय को लेकर के अपने आप को तैयार कर रही थी, लेकिन परमेश्वर ने एक छोटा सा वचन मेरे हृदय में डाला और मैंने उसे पढ़ा। पहले मैंने सोचा प्रभु इस एक दो लाइन के वचन से, प्रभु ये एक लाइन का जो वचन है प्रभु आप क्या बताना चाह रहे हैं, मैंने प्रार्थना करी, लेकिन परमेश्वर ने ये वचन सच्ची में मुझे बहुत आशीषित किया। यहाँ पे बस इतना लिखा है कि ही नीडेड टू गो थ्रू समरिया। परमेश्वर गलील अपने चेलों के साथ में गलील की ओर जा रहा था, लेकिन इस कहानी को हम सब जानते हैं कि समरिया में परमेश्वर गया, वहां एक सामरी स्त्री ने परमेश्वर के द्वारा उद्धार को पाया, उसके प्रेम को चखा और उसके थ्रू पूरा जो गांव था वो परमेश्वर को जाना, है ना। लेकिन ये छोटी सी बात में प्रभु हो सकता है परमेश्वर यीशु मसीह जब जा रहा था तो यीशु मसीह सामरिया में ना हो करके उसको जो गलील की ओर जाना था उसका रास्ता और भी शॉर्टकट, जैसे हम कहीं पर जाते हैं, अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ बोलूं, मुझे यहाँ से अगर रतलाम तक जाना है तो मेरे पास 2 या 3 रूट्स हैं, 2 से 3 रूट है। एक शॉर्टकट है, एक थोड़ा लंबा पड़ता है, एक रास्ते से मुझे 2 घंटे का समय लगेगा, 1 से 3 घंटे का समय लगेगा, लेकिन मैं अपनी जगह तक पहुंच जाऊंगी। तो यीशु मसीह भी जब गलील की ओर जा रहा था तो सामरिया से ना होकर के उसके लिए और उसके साथ और भी ऑप्शंस थे कि वो दूसरे रास्ते से होकर के जा सकता था, जहां जल्दी जाकर जल्दी पहुंचकर वो जर्नी के टाइम को कम करके। लेकिन वचन कहता है दैट ही नीडेड टू गो थ्रू सामरिया, है ना। यीशु मसीह को सामरिया से होकर के जाना अवश्य था, है ना। क्यों अवश्य था यीशु मसीह को सामरिया से होकर के जाना? क्योंकि कोई कोई और व्यक्ति था समरिया में जिसको यीशु मसीह की जरूरत थी, बिकॉज देयर वाज समवन एल्स हु नीडेड जीसस टू बी देयर फॉर हिम, है ना। परमेश्वर यीशु मसीह जब समरिया से होकर के जा रहा था, हम उस कहानी को बचपन से सुनते आए, एक स्टोरी की तरह हमने सुना है, हमने कई बार कई लोगों ने स्किट भी किया, बहुत से गाने भी उस कहानी, संडे स्कूल सॉन्ग्स भी उस कहानी के साथ में लोगों ने बनाए हैं जो बच्चे सीखते हैं। लेकिन उधर उधर एक छोटा सा शब्द लिखा है दैट ही नीडेड टू गो थ्रू समरिया। यीशु मसीह को समरिया से होकर के जाना अवश्य था, अवश्य था लिखा है, ही नीडेड टू गो थ्रू, है ना। वो ऐसा भी वचन कह सकता था कि वो सामरिया से होकर के गया, या यीशु मसीह सामरिया से होकर के जा रहा था, लेकिन वचन में सिंपल लिखा है दैट ही नीडेड टू गो थ्रू समरिया, है ना। यीशु मसीह को समरिया से होकर के जाना अवश्य था। जब यीशु मसीह, हम उस कहानी को जानते हैं, जब उस इंसिडेंट को हम जानते हैं, जब यीशु मसीह सामरिया से होकर के गया, वहां पर एक कुआं था, कुएं के ऊपर जाकर के यीशु मसीह थक करके बैठ गया, एक सामरी स्त्री आई और यीशु मसीह को, और वो अपने मतलब अपने घर के लिए, जैसे पुराने जमाने में लोग कुएं से पानी निकाल करके लाते थे अपने घर के काम के लिए, तो वो सामरी स्त्री भी अपने दोपहर के समय अपने जरूरत के अनुसार अपना पानी लेने के लिए उस जगह पर आई। लेकिन यीशु मसीह को पता था कि वो जो स्त्री है वो फिजिकली उस जगह पर आ रही है, लेकिन यीशु मसीह उसके हृदय तक पहुंच गया, है ना। हमारी जरूरत, यीशु मसीह को पता था कि उस स्त्री को मेरी जरूरत है, वो जो सामरी स्त्री है उसको मेरी जरूरत है, उसको मेरी जरूरत है। ही शी नीडेड मी, शी नीडेड मी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बट ही नीडेड टू गो थ्रू समरिया, है ना। क्यों यीशु मसीह की जरूरत, यीशु मसीह को अवश्य था उस समरिया नगर से होकर के जाना, क्योंकि समरिया नगर में एक व्यक्ति ऐसा था जिसको यीशु मसीह की जरूरत थी। देयर वाज अ पर्सन इन समरिया हु नीडेड जीसस एट दैट टाइम, है ना। हो सकता है वो सामरी स्त्री, हम उसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, मैं उसका बैकग्राउंड एलेबोरेट नहीं करूंगी या उसके बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी। हमें पता है वो एक व्यभिचारिणी थी, वो बहुत सारे लोगों से शादी कर चुकी थी, 4 या 5, है ना, 5 उसकी शादी हो चुकी थी। यीशु आगे वचन कहता है, हम सब उस वचन को जानते हैं कि उस सामरी स्त्री को अपनी सोसाइटी में लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि उसका कैरेक्टर ऐसा था, उसके कैरेक्टर के कारण लोगों ने उसको ऐसा एक्सेप्ट नहीं करा। तो हो सकता है सामरी स्त्री बहुत
हमें नहीं पता, वचन नहीं कहता, मैं बस ऐसे इमेजिन कर रही हूँ कि वो भी अपनी परेशानियों को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के, हो सकता है उसने अपने जीवन का अंत करने का सोचा हो या कुछ और बातें हो, उसकी उस परिस्थिति में उसे यीशु मसीह की जरूरत थी। उस परिस्थिति में यीशु मसीह की जरूरत थी और उसकी जरूरत के अनुसार यीशु ने अपने मार्ग को बदला। उसकी नीड के अनुसार यीशु मसीह ने अपने मार्ग को बदला। मैं हमेशा यही कहना चाह रहे कि हमारी जरूरत के अनुसार परमेश्वर अपने मार्ग को रूट करता है। हमारी जरूरत के अनुसार परमेश्वर अपने रास्तों को बदल लेता है, ताकि वो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, ताकि वो हमारी नीड को फुलफिल कर सके। गॉड नोज आवर नीड वेरी वेल, वी डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन एंड अगेन। ही नोज आवर नीड, एंड अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू फुलफिल आवर नीड, ही रीरूट हिमसेल्फ। परमेश्वर अपने मार्ग को, अपने रास्ते को हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए दोबारा से बदल लेता है। उसे अगर अगर 2 कदम एक्स्ट्रा चलना पड़े तो वो 2 कदम एक्स्ट्रा चलकर हमारी जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर की हम उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, उस परमेश्वर की हम सेवकाई करते हैं, वो परमेश्वर जो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसके प्रेम के कारण वो हमारे लिए 2 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलने के लिए तैयार है, हमारे लिए 2 घंटे और अपनी जर्नी आर को एक्सटेंड करने के लिए तैयार है, हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए वो और और एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके अपना 100% दे करके वो हमारी जरूरत पूरा करने के लिए तैयार है। उस परमेश्वर की हम सेवकाई करते हैं। एक और वचन जो जेम्स 4 उसका 8वां अध्याय 8वां पद में कहता है कि है ना, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, है ना। ड्रॉ नियर टू हिम देन ही विल ड्रॉ नियर टू यू। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। वो सामरी स्त्री भले किसी और उद्देश्य से, किसी भी उद्देश्य से यीशु मसीह के निकट आई, तब वो तो फिजिकली यीशु मसीह के निकट आ रही थी, है ना, शरीर में होकर के, अपने कार्य को सोचते हुए, अपने टास्क को पूरा करने के लिए उस कुएं के पास आई थी, यीशु मसीह के निकट आई थी। लेकिन यीशु मसीह उसके जीवन में, उसके हृदय के करीब पहुंच गया। यीशु मसीह उसके आत्मा के साथ में एक घनिष्ठता में, एक नजदीकी में आ गया, है ना। यीशु मसीह ने उसके जीवन में बड़े कार्य को करा। उस स्त्री का फिजिकली उस जगह पर आना उसके लिए एक एक ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन गया, उसके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस का कारण बन गया, है ना। जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने के लिए एक और स्टेप नजदीक आ जाता है। जब हम एक स्टेप परमेश्वर के नजदीक लेते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि ही विल ड्रॉ नियर टू यू। व्हेन वी ड्रॉ नियर टू हिम, ही विल ड्रॉ क्लोजर टू अस, है ना। व्हेन वी ड्रॉ नियर टू हिम, ही विल ड्रॉ नियर टू यू। देखिए, हमें परमेश्वर के नजदीक आने की जरूरत है। हम सोचते हैं हमारी अलग अलग परिस्थिति में, अरे प्रभु मैंने तो इतना बड़ा पाप कर दिया है, अब तो मैं तेरी उपस्थिति में आ ही नहीं सकता, मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं कैसे तेरी उपस्थिति में आऊं, मैं कैसे तेरे नजदीक आऊं। नहीं, लेकिन आवर गॉड इज अ लविंग गॉड हु लव्स अस सो मच। हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हम जितना उसके नजदीक आएंगे वो और उतना हमारे नजदीक आता जाएगा। हम भले ही हमारी हमारी सिचुएशंस को लेकर के, हमारी परेशानियों को लेकर के, हमारे थॉट्स को लेकर के, कोई गलत विचार आपके हृदय में आ रहा है, कोई गलत बात आपके मन में आ रही है, कोई गलत कार्य आपसे हुआ है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ना जाए। डोंट डोंट रन अवे फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति से भागना नहीं है, लेकिन परमेश्वर की ओर निकट आना है, बिकॉज ही नोज आवर नीड एंड अकॉर्डिंग टू आवर नीड ही रीरूट हिमसेल्फ, है ना। परमेश्वर हमारी जरूरत के अनुसार परमेश्वर अपने रूट को, अपने रास्ते को, अपने मार्ग को बदल लेता है और हमारी जरूरत को सही समय पर पूरा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है गॉड इज अ गॉड ऑफ टाइमिंग, है ना। परमेश्वर समय का परमेश्वर है, वो उसका कार्य अपने समय पर परफेक्ट होता है ना। हम लोग प्रार्थनाएं भी करते हैं, प्रभु तेरी इच्छा तेरे समय पर, तेरे नियमित समय पर पूरी हो जाए। तो पर हमारी जरूरत को पूरा करना भी, उसके लिए भी परमेश्वर ने एक समय को निश्चित कर रखा है, और उस समय पर वो उसे इतने खूबसूरत तरीके से आपके जीवन में पूरा करेगा कि आप आश्चर्य करेंगे, कि हम बस अमेज करते रह जाएंगे कि परमेश्वर तो कितना महान है, तो कितना प्रिय परमेश्वर है ना। हम बस मैं इस छोटे से
मैं इस वचन से आपको यही एनकरेज करना चाहूंगी कि परमेश्वर के नजदीक हमें और बढ़ना है। हम भले किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी विचार हमारे पास हो, कैसी ही कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन हमें परमेश्वर के नजदीक आना है। हम जब परमेश्वर के नजदीक आएंगे ना, वो भी हमारे नजदीक आएगा। और जब परमेश्वर आपके नजदीक आएगा, आपके जीवन में कोई और जरूरत नहीं बचेगी, क्योंकि वो हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर आपके नजदीक आएगा तो आपके जीवन में कोई और परेशानी, कोई और दुख, कोई और तकलीफ नहीं बचेगी। जब सामरी स्त्री के नजदीक यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने उसके जीवन में कार्य करा, उसके जीवन के सारे दुख, उसके जीवन की सारी परेशानियों को, उसके जीवन की सारी समस्याओं को 1 सेकंड में यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। 1 सेकंड में उसका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया। वही लोग जो उससे बात करना पसंद नहीं करते थे, वही लोग जो हो सकता है जैसे माएँ प्रोटेक्टिव होती है, अपने बच्चों को उसके पास आना नहीं दे रहे चाहती होंगी, अपने परिवार वालों को उससे मिलने नहीं देना चाहती होगी, लेकिन जब उसने यीशु मसीह की बातों को कहा तो वचन कहता है कि पूरा गांव विश्वास करा, पूरे गांव ने उसकी बात को सुना, है ना। जो लोग उसकी तरफ देखना नहीं पसंद करते थे, वो उसकी बात को सुनने लगे। उसके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस में से होकर के हो गई ना। तो हमें परमेश्वर के नजदीक आने की जरूरत है। एक स्टेप, बस एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, परमेश्वर आपके नजदीक आ जाएगा। आमेन, हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। रबो शंदीरा नमा संदूरा बाबा, ओ शिखोदारा नमा संदीरा बाबा, शुखांदारा नमा। प्रभु हम आपके सम्मुख आ जाते परमेश्वर, सुबह के समय हम आपके नजदीक आना चाहते परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, हम हमारे हर एक जरूरतों को, हमारी परेशानियों को, हमारी समस्याओं को, हमारी परिस्थिति को, हमारे मन विचार कल्पनाओं से परमेश्वर प्रभु परे हट करके हम एक स्टेप नजदीक आपके सम्मुख आना चाहते परमेश्वर। प्रभु हम मिल करके प्रभु आपके साथ और एक इंटीमेट रिलेशनशिप में बढ़ना चाहते हैं, हम ये प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु हम आपका वचन कहता है कि ड्रॉ नियर टू हिम एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू। हम आपके नजदीक आना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु हम आपके आज सुबह के समय हम यही प्रार्थना करते हैं, जितने लोग हमारे साथ जुड़े परमेश्वर प्रभु एक और कदम, एक और स्टेप हायर चढ़ करके परमेश्वर प्रभु हम आपके नजदीकी में बढ़ने वाले हो जाए परमेश्वर। प्रभु हम मिल करके मसीह की देह प्रभु एक कदम और आगे बढ़ करके प्रभु आपके नजदीकी में हम बढ़ने वाले हो जाए। प्रभु ये वचन आपके लोगों के लिए प्रभु जैसा आप चाहते उस रीति में लोगों के जीवन में आशीष का कारण बन जाए, हम ये प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु हम सारे परमेश्वर सारे कार्य को प्रभु आपके वचन को एक बीज के समान प्रभु लोगों के जीवन में प्रभु वो उगने पाए परमेश्वर, वो फलवंत हो जाए, मैं प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु हम ये जानते कि आप हमारी परमेश्वर, आप हमारे जरूरतों के अनुसार अपने मार्ग को बदलने वाले परमेश्वर है। आप हमारे लिए परमेश्वर कार्य करने वाले परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु, आपका धन्यवाद देते। आपने हम में से हर एक को आशीषित किया है परमेश्वर। ये वचन बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए, हमें प्रार्थना करते परमेश्वर। हम घटे और आप बढ़ने वाले हो जाए परमेश्वर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते परमेश्वर। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमेन, हालेलुया। Confession to make before starting the new day. This is the day that the Lord has made. I choose to rejoice and be glad in it, because your joy and gladness is my strength. I will obtain favor from both God and man, and I will grow in that favor just like Jesus grew in the favor of God. The Lord has blessed the work of my hands, and He has given me the spirit of excellency and perfection, to do everything in perfection and excellency. I have the spirit of wisdom inside of me. That's why I will be wise through that spirit to take any decisions in the day. The Holy Spirit is my another helper, and He is going to help me to take the difficult decisions that will be going to benefit me throughout the day. I will live this day protected, unharmed, and secured in the wings of Almighty, experiencing the favor and the goodness of God in my life throughout the day.
as no plans of the enemy can prevail upon me, because he has sent his holy angels to watch over me, to guard me, and to keep me safe. No sorrows can enter in my heart or in my life, neither it can enter in the household of my life, because the joy of the Lord is my strength. दिन की शुरुआत करने के पहले परमेश्वर के वचन में से अंगीकार। आज वह दिन है जो यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। मैं इसमें आनंदित और मगन रहने का चुनाव करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह को पाऊंगा। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में ठीक उसी प्रकार बढ़ूंगा जैसे यीशु मसीह भी बढ़ा। परमेश्वर ने मेरे हाथों के कामों को आशीष दिया है और उसने मुझे उत्तमता और प्रवीणता के आत्मा से नवाजा है। इसीलिए मैं जो कुछ भी करूंगा वो उत्तम और प्रवीणता की आत्मा के संग साथ करूंगा। मेरे अंदर बुद्धि का आत्मा है और इसीलिए मैं जो कुछ करूंगा वो उस बुद्धि के आत्मा के द्वारा करूंगा। यहाँ तक कि मेरे जीवन का हर एक निर्णय भी उस आत्मा की प्रेरणा के द्वारा होगा। पवित्र आत्मा मेरा एक और सहायक है और वो पवित्र आत्मा मेरी हर एक चुनाव को करने में मदद करेगा जो कि मेरे लिए कठिन समझ पड़ते हैं और अंततः मुझे लाभ देंगे। मैं आज का दिन सुरक्षा के साथ में बिना कोई खरोच के और परमेश्वर की भलाई को और परमेश्वर के पंखों की पनाह को और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में शत्रु का कोई भी कार्य सफल ना हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही ने उसके पवित्र दूतों को आज्ञा दी है कि वो मेरी देखरेख करें, वो मुझे संभालें और वे मुझे हाथों हाथ उठा लें। कोई भी दुख मेरे दिल के या मेरे जीवन के या मेरे डेरे के या मेरे घर बार के निकट तक नहीं आएगा। मैं उस दुख को आने की अनुमति नहीं देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है।